ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। इससे पहले देखी थी हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख छोटी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। मध्य प्रदेश मेन वाटरफॉल है 16 से 17 लगभग जलप्रपात हैं, जिन्हें हम एक एक करके एक वीडियो में एक जलप्रपात को कवर करेंगे अच्छी तरीके से रिवीजन करते हुए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं, जहाँ से एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चचाई जलप्रपात के बारे में, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थानों में से एक है। तो चचाई जलप्रपात क्या है? मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थानों में से एक है। ये काफ़ी खूबसूरत है। यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कैसा जलप्रपात है, तो यह गोलाकार जलप्रपात है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रपात को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। चचाई जलप्रपात कहाँ है? सबसे पहले देखेंगे तो चचाई जलप्रपात कहाँ है? रीवा, मध्य प्रदेश। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश की कौन से ज़िले में है? तो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। रीवा ज़िले में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर 42 किलोमीटर की दूरी पर सिरमौर तहसील में स्थित है। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में उत्तर की ओर 42 किलोमीटर की दूरी पर सिरमौर तहसील में स्थित है। तो कहाँ है, कौन सी तहसील में आता है? सिरमौर तहसील में। यह प्रपात बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। इस नदी को बीहड़ या बीहड़ नदी भी कहा जाता है। तो यह प्रपात बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। आपसे पूछा जा सकता है कि चचाई जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो यह बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। वह रीवा जिले में है और सिरमौर तहसील में स्थित है। यह एक खूबसूरत एवं आकर्षक जलप्रपात है, जो 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यह एक खूबसूरत एवं आकर्षक जलप्रपात है। कैसा है? खूबसूरत एवं आकर्षक, जो लगभग कितनी 115 मीटर गहरा, कितना मीटर गहरा है? 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। तो गहराई आपसे पूछी जा सकती है कितनी है? तो 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जामों में। इसके बाद बीहड़ नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है। तो किस नदी के गिरने से यह बनता है? बीहड़ नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है। यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो यह कैसा है? प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीहड़ नदी एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है। एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इसके बाद बीहड़ नदी का उद्गम स्थल सतना जिले की अमरपाटन तहसील के खरमखेड़ा नामक ग्राम है। तो बीहड़ नदी का उद्गम स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बीहड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बीहड़ नदी का उद्गम स्थल है सतना जिला। कौन सा जिला है? सतना जिला। बीहड़ नदी का उद्गम है सतना जिला। और सतना जिले की अमरपाटन तहसील, कौन सी तहसील? अमरपाटन तहसील। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीहड़ नदी के बारे में कि बीहड़ नदी का उद्गम स्थल है सतना जिला, और सतना जिले की कौन सी तहसील? अमरपाटन तहसील के कौन से ग्राम में? खरमखेड़ा नामक ग्राम में है। तो बीहड़ नदी का उद्गम स्थल सतना जिले की अमरपाटन तहसील का खरमखेड़ा नामक ग्राम है। इसके बाद देखते हैं चचाई जलप्रपात के बारे में। चचाई ग्राम के निकट इस जलप्रपात के स्थित होने के कारण ही, तो कौन से ग्राम के निकट है? चचाई ग्राम के निकट। तो रीवा में कौन से ग्राम के निकट है? सिरमौर तहसील में चचाई ग्राम के निकट इस जलप्रपात के स्थित होने के कारण ही 1957 में स्थित होने के कारण ही, जलप्रपात के स्थित होने के कारण ही इसका नाम चचाई जलप्रपात पड़ा होगा। इसके बाद देखेंगे 1957 में इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अद्भुत एवं अद्वितीय उच्चारण के साथ आपलक की कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे कि मानो ठगे से रह गए हों।
तो इसके बारे में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि 1957 में से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यह भी पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1957 में से अद्भुत एवं अद्वितीय उच्चारण के साथ क्या कहा? आप पलक की कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे कि मानो वो ठगे से रह गए हों, इतना सुंदर है। इसके बाद इतना ही नहीं, प्रख्यात समाजवादी नेता, चिंतक एवं लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे समय समय पर अपने लेख एवं अध्ययन की साधना स्थली बनाया था। तो मनोहर लोहिया ने इसे क्या बनाया? मनोहर लोहिया ने इसे समय समय पर अपने लेख एवं अध्ययन की साधना स्थली बनाया। इसके बाद चचाई जलप्रपात के जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। तो चचाई जलप्रपात के जल तक पहुंचने के लिए क्या बनी है? सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण कर दिया गया। जलाशय यानी एक डैम टाइप का बना दिया गया है। तो यहाँ 315 मेगावाट, कितने मेगावाट, ये भी पॉइंट है, पूछा जाता है कितने मेगावाट की विद्युत? 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो कौन से प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है? टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। चचाई जलप्रपात के जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? सीढ़ियां। अब इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रोजेक्ट? तो टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हम इसको, चचाई जलप्रपात को फटाफट। तो चचाई जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों में आता है, तो था चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थानों में से एक है। यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इस प्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जा सकता है। यह भी पूछा, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चचाई जलप्रपात को कहा जाता है। चचाई जलप्रपात रीवा, मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर 42 किलोमीटर की दूरी पर सिरमौर तहसील में स्थित है। तो कौन सी तहसील में स्थित है? सिरमौर तहसील में स्थित है। यह प्रपात बीहड़ नदी द्वारा निर्मित है। यह एक खूबसूरत एवं आकर्षक जलप्रपात है जो 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। बीहड़ नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है। एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। बीहड़ नदी का उद्गम स्थल सतना जिले की अमरपाटन तहसील का खरमखेड़ा नामक ग्राम है। इसके अलावा चचाई ग्राम के निकट इस जलप्रपात के स्थित होने के कारण ही इसे चचाई जलप्रपात कहा जाता है। और 1957 में से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अद्भुत एवं अद्वितीय उच्चारण के साथ आप पलक की कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे कि मानो ठगे से रह गए हों। इसके अलावा इतना ही नहीं, प्रख्यात समाजवादी नेता, चिंतक एवं लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसे समय समय पर अपने लेख एवं अध्ययन की साधना स्थली बनाया था। चचाई जलप्रपात के जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो क्या बनी हुई हैं? सीढ़ियां। अब इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो अब यहाँ क्या किया जा रहा है? चचाई जलप्रपात के जल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और अब इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन टॉन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के लगभग 16 से 17 जलप्रपातों को कवर करेंगे। हर वीडियो में एक जलप्रपात को देखेंगे और डिटेल से देखेंगे, कोई भी प्रश्न रह ना जाए। मुख्यतः यह पूछा जाता है कि यह जलप्रपात किस ज़िले में है, किस तहसील में है, इसका नाम कैसे पड़ा, और एक या दो फैक्ट इसके अलावा भी पूछे जाते हैं कि कौन सा उसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो यह मुख्य मुख्य पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते चलेंगे। तो ऑल एमपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।